येस डेफिनेटली मयुरी, असं काही नाही आहे. अटेंड दिस सेशन, ते तर पाहायचंच आहे तुला, नॉट एन इश्यू. ओके, recording has started. Let me share entire screen. चलो, ये क्वेश्चन नंबर 12 वॉज कल होमवर्क के लिए था स्टूडेंट. ओके, तसं काही नाही मयुरी, याच्यामध्ये पेजेस काही सोडण्याची गरज नाहीये. यू कॅन स्टार्ट विथ द, नंतर तू पेजेस मध्ये ऍड करत जा. कारण हाच टॉपिक आपण, हे 2 टॉपिक आपण फ्रायडे पर्यंत घेणार आहोत. Student, try this question number 24. Okay, read this. There are 9 persons: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, and A9. Live on different floors of a building of 9 floors, such that ground floor is number 1. Okay, so let me explain. This is, students, nothing but questions based on floors, which was the last type of our puzzles. Then we can start with uh, setting arrangement. See now here, students, what is mentioned here, there are 9 persons and the names are A1 to A9. अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं. ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 कह रहे हैं. My voice is full, I think so. Abhiti, please check connectivity at your end. And floor above ground is number 2 and so on. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखो आपको करना क्या है. लेट मी एक्सप्लेन यू. आपको 2 टाइप्स पॉसिबिलिटी लेके चलना है. आप लोग क्या कर सकते हो यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज सपोज ये 9 है. तो देयर आर 9 फ्लोर्स एंड क्या बोला है कि ग्राउंड फ्लोर इज नंबर एज 1, मतलब ये वाला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 6 7 8 and this is 9. Clear everyone? Same way, if you fill 1 2 3 4 5 6 7 8 9, possibility के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 students. Okay, and floor above ground floor number 2 and so on, 9 तक चलेगा. और हमें एक इंफॉर्मेशन है, only one person lives between A1 and A6. A3 lives on the floors above the below, on one of the floors below A6. The number of person living above A3 is equal to the number of person living below A8. A9 lives on the 6th floor. A5 lives on odd number floor above the floor on which A9 lives. Only 3 persons live between A5 and A7. A1 lives on the even number floor immediately below the floor on which A4 lives, but not on the floor number 8. So students, ये अपने पास information है. Okay, with the help of this information, you try to fill the floors. Okay, I'll give you 5 minutes. Try to solve. Definitely, there will be a puzzle on floors.
स्टूडेंट सी यहां पर ओके यहां पर क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी यहां पर देखो एक इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है दैट A9 lives on the 6th फ्लोर, तो A9 6 पे होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? A9 lives on the 6th फ्लोर। अब ये वाला देखो, उसके बाद A5 lives on odd number floor above the floor on which A9 lives। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, A9 के ऊपर कौन कौन से ऑड फ्लोर है? टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली 7 एंड 9। आदिति सेट 7 एंड 9। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर ये 7 पे यहां पर A5 ले लेते हैं और यहां पर 9 पे A5 लेते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इज दिस क्लियर? So there are two possibility. Either A5 could be on what 7th floor, or maybe it would be on what 9th floor. What was next? Only 3% live between A5 and A7। अगर A5 यहां पर है तो 1 2 3, तो यहां पर आपका होगा थर्ड पे A7। Is this clear everyone? और यहां पर 1 2 3 यहां पर होगा A7। यहां तक स्टूडेंट क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। ओके अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स, सी ओनली 1% लिव्स बिटवीन A1 एंड A6 बोला है। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, A1 एंड A6 कहां पर होगा? सी आप लोग यहां पर A1 नहीं लिख पाओगे, यहां पर भी नहीं लिख पाओगे, यहां पर भी A1, बिकॉज दोनों के बीच में एक आदमी होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपका A1 कहां पर होगा? ये देखो, एक तो A1 आपका यहां पर होगा,
या A6 यहां पर होगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? बाकी आप कहीं, बिकॉज दोनों के बीच में एक जन होना चाहिए और कहीं पर भी सीट खाली नहीं हो रही है, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, A1 ऊपर हो गया, A6 नीचे हो गया। या दूसरा पॉसिबिलिटी यहां पर क्या हो सकता है कि A6 ऊपर हो सकता है या A1 नीचे हो सकता है, बट दोनों के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज नेक्स्ट नाउ स्टूडेंट्स? अब देखो यहां पर, अब मुझे बताइए कि हमने, अब देखो यहां पर क्या है, A1 lives on an even number floor। मेरा A1 even नंबर पे आया है क्या? यस, 4 पे है। इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच A4 lives। अब देखो प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सपोज मैं यहां पर A6 लिखता हूं और मैं यहां पर A1 लिखता, तो ये इवन नंबर पे तो आ जाता, लेकिन कंडीशन क्या था कि फ्लोर ऑन विच A4 लिव्स, मतलब इसके ऊपर A4 आना चाहिए था। लेकिन यहां पर कौन है? ऑलरेडी यहां पर A7 है, तो मेरा A6 और A1 का ये पोजीशन गलत हो जाता। तो मैंने जो लिखा वो सही है, लेकिन यहां पर क्या बोला है, A1 लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच A4 लिव्स, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका A4 कहां पर हो गया? यहां पर हो गया। और उन्होंने बोला है बट नॉट ऑन द फ्लोर नंबर 8, 8 फ्लोर पे वो नहीं होगा, ये उन्होंने क्लियरली बोला है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब अभी आगे देखो क्या दिया है नेक्स्ट, A3 lives on one of the floors below A6। अब क्या बोला है, A3 lives one of the floors below A6, तो A6 के नीचे A3 होगा, तो बोलो कहां पर होगा स्टूडेंट्स? on which floor A3 will come? डेफिनेटली A3 will come on floor number 1, डेफिनेटली यहां पर A3 हो गया। what is next स्टूडेंट? the number of persons living above A3 is equal to the number of persons living below 8। अगर ये आपको देखना है तो डेफिनेटली आपका 8 टॉप पे होगा, क्योंकि 8 अगर टॉप पे होगा तो देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ पर्सन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 और 7, किसके ऊपर? A3 के ऊपर, राइट। और A3 के ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, और 8 के नीचे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 और A3 के ऊपर दोनों के बीच में 7 पर्सन आपको मिलेंगे और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट बचा कौन अभी? A2, ये यहां पर आ जाएगा। राइट डाउन दिस। Okay. Is this clear everyone? ओके, चलो मैं इसे फिर से रिपीट करता हूं। ओके, नो इशू। हम लोग इसको फिर से रिपीट करते हैं, एक बार इसको समझ लीजिए। चलो मैं इसको रिपीट करता हूं, यहां पर देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 फ्लोर है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। ओके, नाउ प्लीज पे अटेंशन। यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, A6 देखो हमने क्या फाइंड किया है यहाँ पर, A9 देखो ये सेंटेंस सबसे पहले, A9 लिव्स ऑन द 6th फ्लोर, तो यहाँ पर 6th फ्लोर पे A9 आ गया। क्लियर एवरीवन? आगे देखो क्या बोला, A5 लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर अबव द फ्लोर ऑन विच A9 लिव्स। तो ऑड नंबर फ्लोर एक तो 7 था, एक 9 था, तो हमने यहाँ पर 7 पकड़ा था और पॉसिबिलिटी में हमने A5 9 पे भी लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बोला है, ओनली 3% लिव बिटवीन A5 एंड A7। तो देखो अगर A5 यहां पर है तो 1 2 3, तो थर्ड फ्लोर पे आपका आएगा स्टूडेंट्स
A7 क्लियर, क्योंकि 3 लोग चाहिए बीच में, A5 एंड A7 के बीच में. व्हाट इज नेक्स्ट? A1. ओके, ये हो गया. यस. देन देखो ये वाला, ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन A1 एंड A6. आप स्टूडेंट्स ये देखो कहीं पर भी नहीं लिख पाओगे एक्सेप्ट ये वाला एक पोजीशन और ये वाला पोजीशन, बस. बाकी आप A1 एंड A6 कहीं पर भी नहीं आएगा. द रीजन इज दैट उन्होंने बोला है कि A1 एंड A6 के बीच में एक जगह होनी चाहिए, तो आपको बाकी कहीं पर भी बीच में जगह नहीं मिलेगी. तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहां पर A1 लिख दिया था और यहां पर हमने A6 लिखा. लेकिन आप क्या बोलोगे, सर ऊपर ही A1 क्यों आएगा, ऊपर A6 आ सकता है और नीचे A1 आएगा. ये भी करेक्ट है. यस और नो? देखो मैंने यहां पर आपको दिखाया था. लेकिन उनका आगे वाला कंडीशन क्या था स्टूडेंट्स, कि जो A1 लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑन विच A4 लिव्स. अगर समझो मैंने A1 यहां पर लिया होता, ये दो भी तो इवन नंबर फ्लोर है, लेकिन उसके ऊपर आपको A4 चाहिए, क्योंकि A4 के नीचे ही A1 चाहिए. तो यहां पर तो ऑलरेडी A7 है, तो आप डेफिनेटली यहां पर A1 नहीं लिख पाओगे, यहां पर A6 ही होगा और यहीं पर A1 होगा, और उसके ऊपर कौन है, A4 है. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये उन्होंने बोला हुआ है. व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? अब देखो ये एक सेंटेंस था, A3 लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स बिलो A6, मतलब A6 के नीचे A3 होगा, तो बाय डिफॉल्ट A3 ऊपर होगा. ये वाला सेंटेंस जो देखो, द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव A3 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो 8. तो अगर आपका 8 यहां पर होता है, तभी देखो ये 1 2 3 4 5 6 7, और आप A3 के ऊपर भी काउंट करोगे तो भी आपको 7 मिलेंगे. क्लियर एवरीवन? तो यहां पर भी आपको 7 मिलेंगे. तो बाय डिफॉल्ट एक आदमी बचा जो आया A2 यहां पर. होप दिस क्लियर एवरीवन? वैशाली क्लियर दिस? चलो ग्रेट. अब हम लोग लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये. अब ये वाला ट्राई करो. सेम क्वेश्चन है, टेक 5 मिनट्स, फ्लोर वाला ही है. लेकिन अब यहाँ पर खाली लोगों को अरेंज नहीं करना है, तो आप लोगों को उनके साथ में उनके सब्जेक्ट को भी अरेंज करना है. ये थोड़ा सा हायर लेवल वाला हो गया. ट्राई टू सॉल्व दिस.
स्टूडेंट्स ये वाला पजल्स, ऐसे वाले पजल्स आपको आते ही आते हैं। ये फ्लोर वाले पजल्स हम लोग कर रहे हैं। सो वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ पजल्स, और इतने डिफिकल्ट लेवल के पजल्स आपको कहीं पर भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। सारे पजल्स हम लोग कवर कर रहे हैं ताकि आपको आने वाले समय में एग्जाम में अगर लेवल डिफिकल्ट भी आती है तो भी आप लोगों को आना चाहिए, या आपको इतना तो पता चलना चाहिए कि वेदर इसको करना है कि नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट 7 फ्लोर्स का है, अर्लियर जो क्वेश्चन था वो 9 फ्लोर का था। देखो अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 7 फ्लोर आप लोग निकाल लो। आप लोग ट्राई कर रहे हो या मैं एक्सप्लेन करूं? शुड आई वेट? ओके ज्योति, चलो ट्राई करो। ओके जस्ट टेक 2 मिनट्स मोर। Yes, Kalpesh, if you have any questions regarding general studies, so you can ask me at 9:20, so we can discuss on it. So otherwise even बाकी के लोगों का भी क्लियर हो जाएगा।
Yes, now my voice is audible. चलो यहां पर यस 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1. And students, see, let me announce one thing. Now every day we are planning to upload a video of 15 minutes on YouTube which will be related to your current affairs. Clear everyone? And that will be uploaded every day. Okay, that of how many in that will be covering 100 questions on current affairs and 50 questions, maybe not 150, but maybe it is going to be mixture of what current affairs and statistic GK. Is this clear? So I just want to ask, is there any specific time to give on that time आप लोग फ्री होते हो एंड आप लोग वो वीडियो 15 मिनट का टाइम स्पेयर करके देख सकते हो? सो इज इट दैट टाइम? सो वो टाइम पे मैं वो टाइमर लगा के यूट्यूब पे एवरी डे वी विल अपलोड द वीडियो. सो जस्ट लेट मी नो एक टाइम जहां पर आपको टाइम मिलेगा वीडियो देखने के लिए, विच इज द लाइक आपके लिए सुटेबल टाइमिंग कौन सा होगा? व्हेन यू कैन वॉच दैट वीडियो of current affairs, and then after that there may be a will give you a like quiz also of 100 questions of current affairs and 50 questions of that. नहीं, ऐसा नहीं होगा, फिर सब लोग अलग अलग टाइम दोगे. सो आई एम जस्ट आस्किंग कि भाई एक प्रॉपर टाइमिंग क्या होना चाहिए? मे बी ओके, मे बी इट ओके 4 PM को है, या मे बी हमारे सेशन के बाद अराउंड इवनिंग में अगर समझो अपना सेशन 9:30 खत्म होता है तो 10, बिकॉज वो 15 मिनट का वीडियो है. अगर आप बिफोर यू गोइंग टू बेड, इफ आई गिव यू अराउंड 10 o'clock या मे बी 10:15 10:30, दैट वुड बी रियली ग्रेट टू यू. 10:30 वुड बी बेस्ट टाइमिंग, 10:30 PM. सो बिफोर यू गोइंग टू बेड अगर 15 मिनट के लिए आप देखोगे, दैट वुड बी रियली ग्रेट. सी 15 मिनट का वीडियो, उसमें नहीं समझने जैसा कुछ भी नहीं है. अगर आपको रात को नहीं समझ में आ गया तो नारायण आप कल सवेरे देखना, उसको एक बार थोड़ी देखना, आप तो बार बार देख सकते हो ना, यूट्यूब का है. क्लियर? वहां पर थोड़ी पढ़ाने वाले, वो तो यूट्यूब पे एवरीडे हम लोग करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करने वाले. यस, 9:30 के बाद में डाल दूंगा. नहीं, ऑब्वियसली निखिल को लाइव नहीं होगा ना, दैट विल बी अ रिकॉर्डेड, क्वेश्चंस विल बी कवर इन दैट. लाइव करंट अफेयर्स का सेशन आपका बाद में होगा, वो रिकॉर्डेड रहेगा. चलो, नो प्रॉब्लम. चलो चलो, ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. एंड वन मोर थिंग, मैं अब एवरी डे आई एम अपलोडिंग वीडियोस, राइट? आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज स्टूडेंट्स सी, आप लोग जब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करोगे, आप कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दोगे, तो हमें पढ़ाने के लिए उतना इंटरेस्ट या उतने एनर्जेटिक से हम नहीं पढ़ाएंगे. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटेड टुडे, इफ यू आर वाचिंग अवर रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम लोग एवरीडे सेंड कर रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी फ्रॉम योर साइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट आप वो वीडियो को लाइक तो कीजिए. यस और नो स्टूडेंट? प्लीज उसे लाइक कीजिए. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, तो आप उस पर वहां पर एक पॉजिटिव कमेंट डालिए, ताकि हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनको देखो. आप देखो, ये गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है टीचर एंड स्टूडेंट का, राइट? आप अगर टीचर को मोटिवेट करोगे, सर काफी अच्छा वीडियो बनाया है, काफी हमें सीखने को मिल रहा है, आप उसको थोड़ा कमेंट डालोगे तो टीचर को पढ़ाने के लिए और मजा आएगा. तो आप वैसे वहां पर कमेंट डालिए, वीडियो को लाइक कीजिए. एंड आई वुड रिकमेंड टू यू, ए पॉसिबल आप अपने फ्रेंड्स में है कि कोई भी है, उसमें आप उसे शेयर कीजिए, ताकि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करे, वो उसे देखे, ताकि अपना चैनल पॉपुलर होवे. देखो एवरी डे हम लोग स्टूडेंट्स लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, और अभी हमने एक टीचर को हायर किया है हमेशा के लिए, जो 15 मिनट एक वीडियो बनाएगी जो करंट अफेयर्स पे रहेगा, एंड एवरी डे दैट वीडियो विल कम. ये सारी चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं स्टूडेंट. तो अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आप लोग भी, यस सर काफी अच्छा है, काफी सीखने को मिल रहा है, नाइस वीडियो, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट डालिए स्टूडेंट. क्लियर एवरीवन दिस? चलो, ओके, नाउ पे अटेंशन हियर. एंड वन मोर थिंग, मैं सी मैं अब एवरी डे आई एम अपलोडिंग वीडियोस, राइट? आप लोग देख रहे हो, तो प्लीज स्टूडेंट्स सी, आप लोग जब तक वो वीडियो को लाइक नहीं करोगे, आप कोई पॉजिटिव कमेंट नहीं दोगे, तो हमें पढ़ाने के लिए उतना इंटरेस्ट या उतने एनर्जेटिक से हम नहीं पढ़ाएंगे. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटेड टुडे, इफ यू आर वाचिंग अवर रिकॉर्डेड वीडियोस जो हम लोग एवरीडे सेंड कर रहे हैं, सो इट इज ऑल्सो योर ड्यूटी फ्रॉम योर साइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट आप वो वीडियो को लाइक तो कीजिए. यस और नो स्टूडेंट?
यस, थैंक यू एवरीवन। चलो नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखो ये हम लोग डिस्कस करके पजल को सॉल्व करते हैं। नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, ओनली 3 टीचर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव्स। ओनली 3 टीचर लिव अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव्स। तो मुझे बताइए आई कहां पर रहता होगा? एग्जैक्टली फोर्थ फ्लोर पे। यहां पर आए होगा और यहां पर भी आए होगा, क्योंकि उसके ऊपर 3 फ्लोर होने चाहिए। यस, क्लियर एवरीवन दिस? नहीं, 7 पे नहीं होगा संस्कृति, 7 पे कैसे होगा? ओनली 3 टीचर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव। इसका मतलब क्या है कि आई के ऊपर 3 लोग ही होने चाहिए, तो वो फोर्थ पे होगा, 7 यहां पर नहीं होगा। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स? ओनली 1 टीचर लिव्स बिटवीन आई एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। अब देखो यहां पर स्टूडेंट्स क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? ये वाले केस में हिस्ट्री नीचे आ सकता है, यहां पर हिस्ट्री होगा, क्योंकि आई और हिस्ट्री के बीच में एक जन होगा। या ये वाले केस में हिस्ट्री यहां पर होगा 6 पे। एक तो हिस्ट्री ऊपर होगा, नीचे होगा। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अब देखो यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर ओनली 3 टीचर्स लिव बिटवीन द टीचर्स हु टीचेस हिस्ट्री एंड मैथ। अगर मेरा हिस्ट्री है तो 1 2 3, तो 6 पर आपका आ गया मैथ। अगर ये पर हिस्ट्री है तो 1 2 3 सेकंड पे आपका आ गया मैथ। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो 3 लोग उनके बीच में होने चाहिए जो उन्होंने बोला हुआ है। व्हाट इज नेक्स्ट जो सेंटेंस हमने छोड़ा था? यस, एन लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु टीचेस इंग्लिश। मतलब एन किसके नीचे है? जो इंग्लिश पढ़ा रहा है। एग्जैक्टली। एंड द वन हु टीचेस इंग्लिश लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, ये वाले केस में इंग्लिश कहां पर हो सकता है? ये वाले डायग्राम में। और जो जो इवन नंबर फ्लोर पे होना चाहिए, इवन नंबर। टेल मी फास्ट। एग्जैक्टली, ज्योति ने सबसे पहले आंसर दिया कि इंग्लिश आय हो गया। yes. देखो बहुत सिंपल है। तो अगर इंग्लिश ऊपर है तो नीचे कौन होगा स्टूडेंट्स? एन। ये क्लियर हो गया सबको? एवरीवन क्लियर दिस? यस, ये केस में भी इंग्लिश यहीं पर होगा और यहां पर हो जाएगा एन। यस, ग्रेट। व्हाट इज नेक्स्ट? एम लिव्स इमीडिएटली अबव के। वो लोग कह रहे हैं एम लिव्स इमीडिएटली अबव के, एम डज नॉट टीच मैथ। अब देखो यहां पर एम आ सकता था और यहां पर के, क्योंकि एम के ऊपर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला है कि एम डज नॉट टीच मैथ। एक पोजीशन गया, तो एम कहां पर आ सकता है स्टूडेंट्स? क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है एम के लिए? एक तो देखो, एक तो एम यहां पर आएगा और के यहां पर आ सकता है। यस और नो? या एम यहां पर आ सकता है और के नीचे आ सकता है। इज दिस क्लियर और नॉट? यस, ये वाले केस में मैं एम यहां पर नहीं लिख पाऊंगा, बिकॉज एम मैथ्स नहीं पढ़ा रहा है और वहां पर मैथ्स आया हुआ है, तो एम यहां पर नहीं आएगा। यस। अब देखो क्या बचा? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन जे एंड द वन हु टीचेस सिविक्स। The one who teaches civics live below the floor on which J lives. अब देखो क्या बोला है स्टूडेंट्स? ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन द जे ओके, एंड वो सिविक्स पढ़ा रहा है, मतलब सिविक्स वाला नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? देखो बोला है द वन हु टीचेस सिविक्स लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच जे लिव्स, मतलब इसके बीच में 2 फ्लोर है। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे बताइए कहां पर हो सकता है? टेल मी फास्ट। कहां पर होगा? नहीं, जे कहां पर होगा? देखो 5 पे नहीं होगा स्टूडेंट्स। अगर 5 पे आप लोगे तो यहां पर हिस्ट्री ऑलरेडी है, आपको 2 फ्लोर छोड़नी। वेरी गुड ऋतुजा। तो यहां पर होगा जे, तो 1 2 और ये एन हो गया सिविक्स। यस, क्लियर एवरीवन दिस? इज दिस क्लियर? यस यस।
उसके बाद स्टूडेंट, द वन हु टीचेस हिंदी डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो जे। देखो यहां पर क्लियरली बोला है जो हिंदी पढ़ा रहा है वो जे के नीचे नहीं होगा, जे के ऊपर नहीं होगा। तो मुझे बताइए स्टूडेंट हिंदी कहां पर होगा? एग्जैक्टली यहां पर हो गया हिंदी। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। व्हाट इज नेक्स्ट? एल डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो आई। देखो तो यहां पर आई हो, एल होगा क्या? नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एल कहां पर हो गया? ऊपर। तो कौन सा आदमी बचा बोलो? बाय डिफॉल्ट बचा ओ। अब वो क्या कह रहा है? ओ डज नॉट टीच साइंस, तो बाय डिफॉल्ट एल क्या पढ़ाएगा? साइंस। तो ओ क्या पढ़ाएगा? संस्कृत। राइट डाउन दिस। Clear everyone this? So this way you can solve, but it requires a lot of practice. You need to know, आपको जो पढ़ रहे उसका मीनिंग स्टूडेंट समझना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो अब इसको हम लोग फिर से एक बार रिपीट करते हैं। नो इशू। सी आशु, ओके, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट आप लोगों को है, मैं जब आपको पूछ रहा हूं अगर आपको तभी नहीं समझा तो आप मुझे रिपीट करने के लिए बोलिए, बिकॉज फिर से उसे रिपीट करना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट वो अपना टाइम टेकिंग हो रहा है। तो इसीलिए मैं हर बार हर एक फ्लोर पे आपको पूछ रहा हूं कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। अगर आपको तभी नहीं समझ रहा आप मुझे तभी बता दीजिए, मैं आपको रिपीट कर दूंगा। लेकिन जब पूरा पजल हो जाने के बाद अगर रिपीट करने को बोलते हो तो इट टेक्स टाइम, एंड देन अपने को और टाइम ज्यादा जाएगा। तो इसीलिए आप मुझे उसी वही टाइम पे पूछो कि नहीं समझा तो। क्लियर एवरीवन? चलो नाउ आशु पे अटेंशन। सी हाउ मेनी फ्लोर्स वी हैव आशु? 7 फ्लोर्स। 1 2 3 4। ओके नो प्रॉब्लम, मैं आपको सब बता देता हूं आशु। 4 5 6 एंड 7। ओके मैथ्स एंड हिस्ट्री देखना है, चलो नो प्रॉब्लम। यहां पर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहां पर भी लिख लो आशु 1 2 3 4 5 6 7। 7 6 5 4 3 2 एंड 1। क्लियर दिस एवरीवन? ओके नाउ सी यहां पर क्या दिया है? ओनली 3 टीचर्स लिव अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव्स। तो डेफिनेटली आई कहां पर होगा? 4 पे। ये सबको क्लियर हो गया? ओनली वन टीचर लिव बिटवीन आई एंड द वन हु टीचेस हिस्ट्री। अब देखो आई और हिस्ट्री के बीच में एक फ्लोर होना चाहिए, तो एक तो हिस्ट्री नीचे हो सकता है यहां पर, या हिस्ट्री ऊपर हो सकता है यहां पर। क्लियर आशु दिस? हिस्ट्री वाला क्लियर हो गया आशु? ओके उसके बाद देखो क्या दिया है। जैसे ही मैंने हिस्ट्री देखा तो मैंने यहां पर एक इमीडिएटली सेंटेंस देखा था, ये वाला देखो, ये वाला। ओनली 3 टीचर्स लिव बिटवीन टीचर्स हु टीचेस हिस्ट्री एंड मैथ। तो देखो हिस्ट्री और मैथ के बीच में 3 फ्लोर होने चाहिए, 1 2 3। तो देखो ये वाला फ्लोर 1 2 3, तो बाय डिफॉल्ट मैथ यहां पर आ गया। और अगर आप ये हिस्ट्री है तो ये 1 2 3 यहां पर मैथ आ गया। यस क्लियर हाशु? यस चलो ग्रेट। अब हम वो वाला क्वेश्चन करते जो मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर शायद वो 12 था, यही वाला था स्टूडेंट वो।
चलो ग्रेट, यही था, थैंक यू सो मच। चलो या ओके, ये आप लोगों ने ट्राई किया है या नहीं किया है? अगर नहीं ट्राई किया है तो अगर आपको समय चाहिए तो अभी भी ट्राई करो इसे, मैं आपको और 5 मिनट देता हूं, ट्राई करो। अभी आपको फ्लोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया रहेगा तो अभी आप इसको कर सकते हो। ओके ओके सुष्मिता। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलो स्टूडेंट्स अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी वी हैव अगेन 9 फ्लोर्स। चलो ओके, नाउ व्हाट वी हैव स्टूडेंट सी, ओनली 5 ना। अभी आप लोग मुझे बताइए कहां कहां पर क्या होगा।
ओनली 5 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच पी लिव। तो मुझे बताइए पी कहां पर होगा? फोर्थ पे, वेरी गुड ऋतुजा, पी यहां पर हो गया, पी यहां पर हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या बोला है? ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन पी एंड द वन हु बिलोंग्स टू वाराणसी। ओके, अब मुझे बताइए क्या हो सकता है? एक तो वाराणसी नीचे होगा, तो वाराणसी होगा सेकंड पे, यस और नो? या एक तो वाराणसी होगा 6 पे, 6 पे होगा, 4 पे नहीं होगा ऋतुजा। यस, वाराणसी, क्योंकि एक लोग चाहिए ना। यस, इज दिस क्लियर एवरीवन? अब देखो मैंने जो कहां पर देखो मार्क किया, डब्ल्यू हु बिलोंग्स टू पटना, डब्ल्यू कहां से? पटना है, और 8 पे रह रहा है, ये ऑलरेडी अपने को रेडीमेड मिला है, उसे भर दो। एंड एक्स बिलोंग्स टू मुंबई एंड लिव्स इमीडिएटली अबाउट डब्ल्यू, मतलब यहां पर एक्स हो गया, और वो कहां से बिलोंग कर रहा है? मुंबई से। यहां पर भी डब्ल्यू होगा, ये पटना हो गया, और यहां पर होगा एक्स, और ये हो गया मुंबई। ये हमें रेडीमेड मिला था, ये हमने भर दिया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस। दूसरी सेंटेंस क्या है? यस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो पी, मतलब यहां पर और यहां पर एस नहीं होगा, ये तो कंफर्म बोला है। अब वो कहां पर होगा हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट वहां पर नहीं होगा उतना कंफर्म है। ओके, अब देखो हमने जो सेंटेंसेस कीप किए उसे रीड करते हैं। यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली। अब उन्होंने क्या बोला है? दिल्ली के नीचे इमीडिएटली यू है, एंड द वन हु बिलोंग्स टू दिल्ली लिव ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, और जो दिल्ली से बिलोंग कर रहा है वो इवन नंबर फ्लोर पे है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है दिल्ली के लिए? इवन नंबर के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये 2 तो नहीं होगा ना, 2 पे तो वाराणसी ऑलरेडी आया है, तो 2 चला गया, ओनली एक तो 4 होगा, तो मेरा ये पी दिल्ली हो सकता है। ये अगर ये दिल्ली हो गया तो ये मेरा होगा यू। 3 नहीं होगा ना, क्योंकि इवन बोला है, इवन, और यहां पर भी वही होगा दिल्ली, ये 3 पे यू होगा, वेरी गुड, और यहां पर होगा यू, या यहां पर भी दिल्ली होगा, और यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी है। और यहां पर क्या था स्टूडेंट्स? 6 भी दिल्ली हो सकता है, और ये 5 यू होगा। करेक्ट एवरीवन? ये यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, ग्रेट। तो देखो यहां पर यस नहीं आएगा, तो ये तो करेक्ट हो गया, तो यहां से यस निकाल दो, यहां पर तो ऑलरेडी यू आया है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन द वन हु बिलोंग्स टू वाराणसी एंड द वन हु बिलोंग्स टू आगरा। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, देख लीजिए, ये वाराणसी है, तो 1 2 3, तो आगरा वाला कहां पर आएगा बोलो? आगरा वाला कहां पर आएगा? 6 के यहां पर आगरा। अगर मैं ये वाला यू पकड़ के चल रहा हूं, तो डेफिनेटली दिल्ली वाला भी यहां पर नहीं होगा, तो ये मेरा आगरा कंफर्म हो गया। यहां पर ये वाराणसी है, वाराणसी तो उसी जगह पर था, तो आगरा हो गया, तो वो वाला सेकंड वाला पॉसिबिलिटी दिल्ली और यू वाला वो कैंसिल हो गया, ये मेरा डायग्राम सही चल रहा है। व्हाट इज नेक्स्ट? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर, टी लिव्स इमीडिएटली अबव आर एंड टी डज नॉट बिलोंग टू आगरा। तो आप देखो स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, अगर सपोज मैंने टी यहां पर लिया और आर मैं यहां पर ले सकता हूं, टी आगरा से नहीं बिलोंग कर रहा है, यस और नो? या टी यहां पर होगा और आर यहां पर हो सकता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस, दो ही पॉसिबिलिटी, एक तो टी 7 पे होगा, आर वहां पर होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा स्टूडेंट्स पता है आप लोगों को? अगर आप लोगों ने ये टी आर लिया तो एस नीचे होगा, बिकॉज एस 5वें फ्लोर पे नहीं है। अगर ये आपने टी आर लिया तो डेफिनेटली टी आर ऊपर नहीं होगा। दो पॉसिबिलिटी लेके चल रहे, लेट्स सी कौन सा करेक्ट होता है।
only two people live between Q and the one who belongs to Meerut. Okay. One who belongs to Meerut. अब देखो प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट, लेट अस अज्यूम, सपोज अब ये डायग्राम में मैंने ये T और R को फिलहाल मैंने निकाल दिया, पहले इसको पकड़ो मत, पहले ये T और R को पकड़ो, यस और नो? ओके, अब वो लोग क्या कह रहे हैं, ओनली टू पीपल लिव बिटवीन Q एंड मीरत। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, Q एंड मीरत कहां पर आएगा? क्योंकि यहां पर देखो 1, 2 और 3 जगह बचे हैं, और हमें क्या बोला है, 2 पीपल चाहिए, किसके बीच में? Q एंड मीरत के बीच में। मतलब क्या होगा, टोटल 4 फ्लोर मिलने चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपका क्यू कहां पर होगा? देखो एग्जैक्टली सुष्मिता, ये आपका हो गया क्यू, और ये आपका यू जो है ये आपका हो गया मीरत। वेरी गुड, वेरी गुड। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। अब मुझे बताइए, अगर 6 पे क्यू आ गया तो ये एफ कहां पर आएगा? बोलो, ये वाला एफ कहां पर आएगा? जो 5वें फ्लोर पे नहीं आएगा वो कहां पर आएगा? एग्जैक्टली वो आएगा 7 पे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर एवरीवन दिस? व्हाट इज नेक्स्ट अभी? The one who belongs to mirror lives below the floor on which Q lives, मतलब Q के नीचे ही मिरर वाला है, ये भी करेक्ट है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, X भी आ गया, W भी आ गया, S भी आ गया। ओके, प्रगति Q वाला रिपीट करूं क्या? हाँ, अब देखो वो लोग ने क्या बोला है, प्रगति यहां पर Q था, यस, और यहां पर मिरर था, यहां पर S। ओके, अब देखो प्रगति यहां पर कॉम्बिनेशन क्या है कि Q और मिरर के बीच में 2 लोग चाहिए, मतलब आपके पास 1, 2, 3 और 4 फ्लोर खाली होने चाहिए। यहां पर कितने फ्लोर खाली है? 1, 2 और 3 फ्लोर खाली है, बाकी आप कहीं पर भी नहीं लिख पाओगे। तो आप लोगों को बाय डिफॉल्ट यू आपका हो जाएगा मिरर, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा मिरर, और 1, 2, 3 ये आपका हो गया क्यू आगरा। और क्यू ऊपर ही क्यों लिखा है, उसका रीजन देखो, उन्होंने बोला है स्टूडेंट, क्योंकि यहां पर देखो लिखा है द वन हु बिलोंग्स टू मिरर वो लिव बिलो द फ्लोर ऑन विच क्यू लिव्स, मतलब क्यू के नीचे ही मिरर वाला रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रख लीजिए। यहां पर यस नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट यस कहां पर चला गया? 7 पे। तो आप मुझे बताइए कौन कौन से आदमी का नाम बचा है जो हमें 5वें फ्लोर पे लिखना है? फास्ट, वी का। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ओके, व्हाट इज नेक्स्ट? देखो, द वन हु बिलोंग्स टू नोएडा डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और इमीडिएटली बिलो क्यू। अब जो नोएडा से बिलोंग कर रहा है वो क्यू के ऊपर नहीं रह रहा है और क्यू के नीचे नहीं रह रहा है, तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स कहां पर रहेगा वो नोएडा वाला? ना वो 5वें फ्लोर पे ना 7वें। वेरी गुड सुस्मिता, तो वो हो गया फर्स्ट फ्लोर पे नोएडा वाला। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, एस डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव और बिलो पी, ये भी करेक्ट हो गया है। आगे बोला है कि वी डज नॉट बिलोंग टू कानपुर, मतलब वी कानपुर से नहीं है, तो कानपुर से कौन हुआ? एस। तो स्टूडेंट्स वी कहां से हुआ? वी हो गया पुणे से। राइट डाउन स्टूडेंट्स, लिख लो फटाफट। अब देखो आपको थोड़ा सा आसान लगा क्योंकि इसके पहले हमने 3 वाले क्वेश्चन फ्लोर पे किए, प्रैक्टिस से ही सीखोगे आप। क्लियर दिस एवरीवन? अब स्टूडेंट्स हम चलते, यहां पर हमारा पजल्स का पार्ट खत्म हो गया। अब स्टूडेंट्स हम चलते सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ। आज आपको पजल्स के असाइनमेंट्स मिल जाएंगे ऐप पे, प्रैक्टिस उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, वो विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन रहेगा।
अब ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, अब ये सिटिंग अरेंजमेंट पे यहां पर देखो क्या दिया है, ट्राई टू सॉल्व दिस, देयर आर 9 पर्सन है एंड वो ट्रायंगुलर टेबल में बैठे हैं और मैंने आपको बताया कैसे है एंड कैसे बैठे हैं, ऑल आर सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, कुछ लोग 3 ऑफ देम एंड 2 पर्सन सिट ऑन ईच साइड ऑफ द टेबल एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द टेबल। ये आपको सबसे पहले चेक करना कि वो लोग कहां पर देख रहे हैं। अब इनसाइड द टेबल मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट कहां पर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और लेफ्ट कहां पर जाएगा क्लॉकवाइज। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट में बताया हुआ है। क्लियर? आपको फिर से मैं 5 मिनट देता हूं, इसे ट्राई कीजिए। ट्रायंगल निकालना है, आप सभी को पता है ट्रायंगल कैसे निकलता है। ज्योति मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया इसलिए वो ऑडिबल नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग। अगर आप लोगों का हो गया रहेगा तो देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके स्टूडेंट देखो अभी हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है, देर आर 9 पर्सन, अक्षय, फरीन, मन्नत, शीतल, प्रशांत, कौशल, जुबीन, अभय, पमी। ये पमी है, उसके बाद आगे ये आर है, कुछ सेंटेंस यहाँ पर ज्वाइंट हो गए वर्ड्स। आर सिटिंग इन ट्रायंगुलर टेबल इन सच ए वे, 3 ऑफ देम sitting in a corner of the table and 2 persons sit on each side of the table but not necessarily in the same order and all of them are facing inside the table। तो अपने लिए काम और आसान हो गया कि क्या आसान हो गया कि सारे अंदर देख रहे हैं। अंदर का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, राइट कैसे जाएगा एंटी क्लॉक और लेफ्ट कैसे जाएगा क्लॉक, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लीजिए। अब आगे क्या बोला है स्टूडेंट देखो, अबई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जुबिन। अब ऐसे वाले केस में ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कहीं पर भी जुबिन को पहले निकालो, क्योंकि जुबिन के राइट में अबय है तो आप जुबिन को कहीं पर भी स्टूडेंट निकाल सकते हो। ये हमेशा आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज आप हमेशा, क्योंकि ये ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर। जब लोग सेंटर में फेसिंग करते हैं स्टूडेंट, तो ये केस में आपको ये पता होना चाहिए कि जुबिन को आप कहीं पर भी ड्रॉ कर लीजिए, उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। तो देखो मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, ये वाले केस में सारे लोग अंदर देख रहे हैं,
राइट। तो मैं ये वाले केस में देखो, अभय सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जुबिन, तो मैं जुबिन को यहां पर ले लेता हूं ये केस में, और ये वाले केस में मैं जुबिन को यहां पर ले लेता हूं। और कहीं पर भी ले लीजिए, आपके ऊपर है। व्हाट इज नेक्स्ट? अभय कहां पर बैठा है? सेकंड बैठा है, राइट ऑफ जुबिन, मतलब जुबिन का राइट कहां पर होगा? इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर स्टूडेंट्स कौन होगा? अभय, और यहां पर होगा अभय। यहां तक सबको क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर? यस। नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, शीतल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जुबिन बट शी डज नॉट सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है कि शीतल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जुबिन, मतलब शीतल एक तो यहां पर हो सकती है, या एक तो ये केस में शीतल यहां पर होगी। इमीडिएट का मतलब बाजू वाला, और यहां पर शीतल यहीं पर होगी। क्यों शीतल यहीं पर होगी? बिकॉज यहां पर बोला गया है कि शीतल डज नॉट सिट कॉर्नर ऑफ द टेबल, यहां पर शीतल नहीं होगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कंडीशन? यस। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट? पम्मी सीट्स 2 places अवे फ्रॉम अभय। अगर आप अभी अभय का 2 places है, एक तो अभय के 2 places यहां पर भी हो सकते हैं और इस तरफ भी होंगे। अगर आप अभय से यहाँ के 2 places लेते हो लेफ्ट साइड के, तो 1 और 2 यहाँ पर ऑलरेडी जुबिन है, तो डेफिनेटली आपका पम्मी यहीं पर होगी। क्लियर दिस एवरीवन? 2 places अवे फ्रॉम अभय। अब यहां पर देखो, यहां पर पम्मी कहां पर होगी? यहां पर पम्मी होगी। व्हाट इज नेक्स्ट? मन्नत सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ शीतल। अब यहां पर देखो शीतल है, शीतल का लेफ्ट ऐसे चलेगा, तो 1 2 3 यहां पर हो गई मन्नत। शीतल यहां पर है, तो 1 2 3 यहां पर हो गई मन्नत। अभी तक दोनों डायग्राम सही चल रहा है। फरीन सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन मन्नत एंड कौशल। मन्नत एंड कौशल, फरीन सीट्स एग्जैक्टली, तो मन्नत यहां पर है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा कौशल यहीं पर होगा। उसका रीजन बिकॉज यहां पर मैंने ऑलरेडी जुबिन लिखा है, तो फरीन यहां पर हो गई बाय डिफॉल्ट, ये फरीन हो गई। और फरीन एग्जैक्टली किसके बीच में? मन्नत के एंड कौशल के। और आगे क्या लिखा है? कौशल हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो देखो कौशल कॉर्नर ऑफ द टेबल पे नहीं आ रहा है, मतलब मेरा डायग्राम करेक्ट चल रहा है। यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स कहां पर होगा? मन्नत एंड कौशल, मन्नत यहां पर है तो कौशल यहां पर होगा। तो कौशल देखो कहां पर आ गया? कॉर्नर पे आ गया, तो ये डायग्राम आपका गलत हो गया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? What is next? Prashant sits at one of the middle sides of the table and to the immediate left of Zubin. अब ये देखो, जो मैंने यहां पर शीतल लिखा था और यहां पर भी शीतल, बट मुझे कंफर्म नहीं था कि शीतल यहां पर है कि यहां पर है। अब देखो कंफर्म हो गया कि शीतल यहां पर नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने क्लियरली बोला है प्रशांत sits at one of the middle sides of the table and to the immediate left of Zubin, मतलब जुबिन का immediate left यहां पर होगा और यहां पर होगा प्रशांत। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो फाइनली किसका नाम बचा स्टूडेंट्स? अक्षय का, वो यहां पर। राइट डाउन दिस, होप दिस क्लियर एवरीवन। ग्रेट। तो स्टूडेंट ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। चलो अब थोड़ा सा एक इससे थोड़ा सा हायर लेवल वाला पजल लेते हैं जो सर्कल पे होगा। ये आप लोगों ने लिख लिया?
प्रशांत के पीछे वाली लाइन, प्रशांत ये देखो ये वाला, फरीन सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन मन्नत एंड कौशल, एंड आगे ये जो हु है ये कौशल के लिए, हु डज नॉट सिट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। तो देखो फरीन कहां पर है, फरीन एग्जैक्टली बीच में है मन्नत एंड कौशल, और कौशल कॉर्नर पे नहीं है, तो ये डायग्राम करेक्ट है। यहां पर देखो मन्नत है, और यहां पर अगर मैंने फरीन लिख दी तो कौशल देखो यहां पर एंड पे आ रहा है। यस, चलो अब आप लोग करो। वो हमेशा नेबर के लिए होता है, ये ध्यान में रख लीजिए। चलो ये वाला ट्राई करो स्टूडेंट। अब ये सर्कल वाला है, थोड़ा सा हायर लेवल वाला है, ट्राई दिस। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर देखो कैसे करना है, लेट मी एक्सप्लेन। सी, वी हैव 8 पीपल सिटिंग इन सर्कल, और ये भी सेंटर, फेसिंग द सेंटर बोला है, तो अपने लिए और आसान हो गया। एंड बट यहाँ पर अलग चीज क्या है कि सबका अलग अलग प्रोफेशन दिया हुआ है, बस उसे हमें अरेंज करना है। देखो कैसे करोगे, ये थोड़ा बड़ा निकाल लेता हूं, ये एक डायग्राम होगा और ये एक डायग्राम हो जाएगा। क्लियर, 1 2, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 3 4 5 6 7 और 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, now see, M is sitting third to the left of O. See, M is sitting third to the left of O. तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, आप लोग O को कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पहले किसको ड्रॉ करना है, O, क्योंकि O के ही लेफ्ट में M बैठा है। यस, तो पहले आप लिखोगे यहां पर O, कहीं पर भी O को लिखो, एंड M is sitting third to the left of O, मतलब 1 2 3, यहां पर हो गया M, यहां पर हो गया M। yes, यहां तक सबको क्लियर हो गया। Yes, what is next? The doctor is to the immediate right of M. इमीडिएट राइट ऑफ एम मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पर हो गया डॉक्टर, यहां पर भी डॉक्टर है। एंड एम इज नॉट अ रिपोर्टर, और एम कौन है, रिपोर्टर नहीं है। देखो ये बोला है एम रिपोर्टर नहीं है, ये एम कौन है, रिपोर्टर नहीं है बोला, ये ध्यान में रख लीजिए। व्हाट इज नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। आर क्या है, आर इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, मतलब पी के राइट में आर है, और आगे कंडीशन देखो क्या है, नाइदर आर नॉर पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एम। मतलब देखो आर पी यहां पर आएंगे क्या, नहीं, आर और पी यहां पर आएंगे क्या, नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन?
ये क्लियर हो गया। इमीडिएट नेबर नहीं है एम, मतलब आर और पी एम के दोनों बाजू नहीं आएंगे। तो देखो क्या कंडीशन हो सकता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटी। तो देखो यहां पर बोला है आर इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पी, तो मैं यहां पर पी ले सकता हूं। तो पी का राइट कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 यहां पर हो गया आर। इज दिस क्लियर एवरीवन। या मैं यहां पर पी ले सकता हूं, 1 2 3 4, राइट एवरीवन। और यहां पर क्या होगा आर। इज दिस क्लियर एवरीवन। दीज आर दी ओनली पॉसिबिलिटीज, यस और नो। खाली आपको ये चेक करना है कि आर पी के राइट में होना चाहिए बस। व्हाट इज नेक्स्ट, टी इज अ टीचर एंड सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डॉक्टर। तो राइट ऑफ डॉक्टर कहां पर होगा, नीचे, 1 2 3 यहां पर होगा टी, और वो कौन है, टीचर। ये भी क्लियर हो गया। 1 2 3 यहां पर ये हो गया टी, और ये भी टीचर हो गया। नेक्स्ट, T is a teacher and is sitting third to the right of doctor. What is next? The shop sitting second to the left of teacher, मतलब टीचर का लेफ्ट इधर होगा, 1 2, तो आर कौन हो गया, शॉपकीपर। यहां पर पी हो गया शॉपकीपर। अभी तो सारे डायग्राम सही चल रहे हैं। इज दिस क्लियर, यहां तक सबको क्लियर हो गया। What is next student, the painter is sitting second to the left of M। तो P कौन हो गया स्टूडेंट्स, लेफ्ट कहां पर होगा, इस तरफ, तो ये सेकंड है, तो ये हो गया पेंटर। और यहां पर R हो गया पेंटर। S इज द क्रिकेटर सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन T एंड P। अब देखो यहां पर T है और यहां पर P है, तो इसके एग्जैक्टली बिटवीन कौन है, क्रिकेटर। ये क्लियर हो गया सबको। और वो कौन है, S है। इज दिस क्लियर। लेकिन ये वाले डायग्राम में देखो, अगर मैंने यहां पर एस निकाल दिया तो ये टी है, लेकिन ये आर है ना, और यहां पर पी, और इसके बीच में ओ बैठा है, लेकिन उसके बीच में कौन होना चाहिए था, ये। तो ये डायग्राम गलत हो गया। क्लियर एवरीवन। यस, व्हाट इज नेक्स्ट, द अकाउंटेंट इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिकेटर। ये क्रिकेटर, उसका राइट ऊपर होगा, 1 2, मतलब यहां पर हो गया अकाउंटेंट। एंड व्हाट इज नेक्स्ट, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। तो ये हो गया एन, डॉक्टर हो गया एन। अब मुझे बताइए स्टूडेंट्स, अब सबके नाम, ये डॉक्टर हो गया, ये शॉपकीपर हो गया, ये टीचर हो गया, ये क्रिकेटर हो गया, ये पेंटर हो गया, और ये अकाउंटेंट हो गया। अब मुझे बताइए, ये रिपोर्टर नहीं है, तो रिपोर्टर कौन होगा, ओ। तो एम कौन होगा, एम होगा सुपरवाइजर। और सबके नाम आ गए एक्सेप्ट अकाउंटेंट, तो मुझे बोलो अकाउंटेंट कौन होगा, एल। क्लियर हो गया आप लोगों को ये। तो दिस वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। यस, चलो तो कल के लिए होमवर्क के लिए ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एम, एम हो गया सुपरवाइजर मयूरी, एम हो गया सुपरवाइजर, दिखाता हूं, फिर भी लिख लो, एम हो गया सुपरवाइजर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो 18 का।
जैसे स्क्रीनशॉट ले लिया मुझे यस कर दो। ओके, अब कल्पेश आर यू देयर? ओके, अब मैं वेट अ मिनट कल्पेश, लेट मी टॉक ऑन दैट।